नाउ अब है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्ज। अगर मान लीजिए बेटा दो कंडक्टर हैं आपके पास या दो कैपेसिटर हैं, इस तरह से स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। अगर दोनों को एक लाइव कंडक्टर वायर से, एक वायर से आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कॉपर वायर से, तो क्या होगा बेटा, इसका और इस पे चार्ज Q1 होगा, इस पे चार्ज Q2 होगा, तो कहीं न कहीं पोटेंशियल एक टाइम पे क्या होगा सेम। अच्छा बता मुझे, एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ये है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी यहाँ तक है। अगर दोनों को एक पाइप से आप कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, लेवल दोनों में सेम हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो पोटेंशियल है वो दोनों में क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी उसको हम फाइंड करेंगे, फिर हम लॉस एनर्जी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। When two conductors charged at to different potential are brought in contact with each other, charge flows from a conductor at higher potential to the lower potential. चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करेगा टिल ए कॉमन पोटेंशियल इज रीच्ड, तब तक करता रहेगा जब तक एक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाए। दस देयर अकर्स ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अमंगेस्ट द कंडक्टर, इट इज़ फाउंड दैट this redistribution of charge is always associated with a loss of energy. However, it should be kept in mind that charge is conserved in the process. Let C1 and C2 be the capacitances of two capacitors A and B. चार्ज टू ए पोटेंशियल V1 V2, ठीक है। मान लिया जाए दो कैपेसिटर है, जैसे एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है, विद द कैपेसिटेंसेज ऑफ टू कैपेसिटर्स A एंड B, charge to a potential V1 V2 respectively. Let V be the common potential. On joining the two conductors according to law of conservation of charge, कितना हो जाएगा बच्चे, चार्ज तो सेम ही होगा, चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा, इनिशियल चार्ज हो जाएगा, एक पे है C1 इंटू V1, दूसरे पे है चार्ज C2 इंटू V2, फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा। लेट पोटेंशियल, जैसे यहाँ पे हमने करके दिखाया है ना कि इनिशियली देखो ये डायग्राम बना है यहाँ पे, इनिशियली चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है, फाइनल चार्ज V2 है, पोटेंशियल Q2 है एंड कैपेसिटेंस C2 है। दोनों को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक लाइव वायर से, तो पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो जो फाइनल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, चार्ज तो सेम ही होगा, तो कितना हो जाएगा, पहले वाले पे चार्ज C1 इंटू वी, दूसरे वाले पर C2 इंटू वी। नाउ V इक्वल टू यहाँ से निकल गया बेटा C1 V1 प्लस V2 C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये हम क्या निकाल लिए यहाँ से, हमने निकाल लिया पोटेंशियल, जो कॉमन पोटेंशियल आया। नाउ बिफोर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर ए, ठीक है। अगर आपने कॉन्टैक्ट नहीं कराया था, जैसे अलग अलग जब दोनों था, उसके पहले एनर्जी कितना था, तो कैपेसिटर ए में एनर्जी कितना था 1/2 C1 V1 स्क्वायर, कैपेसिटर 2 में एनर्जी कितना था 1/2 C2 V2 स्क्वायर। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर बिफोर कॉन्टैक्ट कितना होगा, U1 इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। आफ्टर कॉन्टैक्ट कितना हो गया बेटा, तो 1/2 C1 इंटू पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया, तो हाफ 1/2 C1 V स्क्वायर 1/2 C2 V स्क्वायर। नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर आफ्टर कॉन्टैक्ट, तो U2 इक्वल टू 1/2 C V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, सो दिस इज 1/2 C1 C2 इंटू V स्क्वायर। नाउ U2 इक्वल टू आ गया बेटा यहाँ पे 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V इक्वल टू कितना आ गया, जो हमने पहले वैल्यू निकाल रखा है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। नाउ जो इनिशियल एनर्जी था माइनस जो अभी आपने एनर्जी लाया, इन दोनों का माइनस करोगे तो ये आ जाएगा बेटा U1 माइनस U2 इक्वल टू C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2। बेटा बोर्ड में क्वेश्चन 3 नंबर का इस पर न्यूमेरिकल लेकर पूछ दिया था, ठीक है, बोर्ड में 3 नंबर का न्यूमेरिकल इस पर आ चुका है। सिंस ए स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऊपर स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा, ठीक है। सो हमेशा इसकी वैल्यू अकॉस्टिक कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमेशा जो U1 माइनस U2 की वैल्यू आ जाएगी वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, मतलब U1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा U2, मतलब हम कहेंगे कि एनर्जी यहाँ पे लॉस हुआ है, कि एनर्जी जो पहले था वो ज़्यादा था, एनर्जी जो बाद में है वो कम हुआ है। मतलब दो कंडक्टर को दो कैपेसिटर को अगर कनेक्ट करते हैं इस तरह से तो एनर्जी लॉस होता है बेटा, ये यहाँ पे यही प्रूफ किया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बेटा, जैसे 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt capacitor battery, how much electrostatic energy is stored in the capacitor, ठीक है। तो 1/2 CV स्क्वायर
कैपेसिटेंस आपको गिवन है, पोटेंशियल आपको गिवन है, तो एनर्जी स्टोर कितना हो गया 1/2 CV²। इसमें देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है बेटा, देखो लिखने का तरीका ये ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम ऐसे भी इसको लिखेंगे बेटा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। ये एक कैपेसिटर यहाँ पे, ठीक है, एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे, अरे इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं, और एक कैपेसिटर बीच में यहाँ पे, ठीक है। ये देखो पॉइंट, ये पॉइंट एक ले लिया और ये दूसरा पॉइंट है, मतलब ए हो गया, बी हो गया, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, इसको थोड़ा सा इधर खींचो, तो ऐसे ही तो हो जाएगा। ये कैपेसिटर ऊपर, ये कैपेसिटर नीचे, अब बीच में ये कैपेसिटर, एक तरफ ये कैपेसिटर, एक तरफ ये कैपेसिटर, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सो दिस इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा बेटा C1, एंड दिस इजकल टू हो जाएगा C2, एंड दिस इजकल टू हो जाएगा बेटा यहाँ पे C4, एंड दिस इजकल टू होगा C3। रेशियो बेटा आप कर लीजिए, रेशियो C1/C2 इजकल टू C4/C3 अगर आएगा बेटा, तो आपका जो इस पॉइंट को C पॉइंट बोल दो, ए पॉइंट C है, ए पॉइंट C है, और आपको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज वाला हमने रिजल्ट आपको बताया है बेटा, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि सभी का इसमें गिवन है ना कि इन अ फिगर कैपेसिटर C1, C3, C4 सभी का रेजिस्टेंस 4 है बेटा, तो जो रेशियो आ जाएगा C1/C2 इजकल टू C3/C4 इजकल टू कितने वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है, तो इसका रेजिस्टेंस जो बीच में रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस है बेटा, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर दोनों पैरेलल में बेटा। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना आपको सभी को। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इनफाइनाइट तक जाता है, लैडर वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नहीं होगा बताना, क्लास में बता दूंगा। ये देखो आप पिछले क्लास में जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था, वो देखो इसका सॉल्यूशन किया हुआ बेटा यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड। और जो क्वेश्चन था बेटा, देखो ये क्वेश्चन हमने दिया था, ये इसका भी सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन भी होगा बेटा, इसका भी सॉल्यूशन है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने पिछले आपको दे रखे थे बेटा, पिछले PDF में, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है बेटा, देखो सारा सॉल्यूशन किया हुआ है। नाउ अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा रहे हैं।